हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस पार्ट में। टॉपिक का नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो देखो सर्कुलर मोशन थर्ड टाइम हम बात करेंगे अब। मोशन इन अ प्लेन में हमने सर्कुलर मोशन के इंट्रोडक्शन की बात की थी। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन में डायनेमिक्स की बात की थी, बैंकिंग ऑफ रोड्स वगैरह। अब थर्ड टाइम हम बात कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि हम वर्टिकल प्लेन में सर्कल घुमाएंगे, है ना। जैसे मान लो हमने एक स्ट्रिंग ली, जैसे डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में हमने क्या ले रखी है, स्ट्रिंग ले रखी है ना। एक स्ट्रिंग ले रखी है, आइडियल स्ट्रिंग है। उसके नीचे एक बॉब हैंग कर रखा है, एक स्मॉल मास है, पॉइंट मास, बॉब उसको बोल रहे हैं, बीओबी बॉब। ठीक है, एक बॉब उसमें हमने नीचे जो है हैंग कर रखा है। तो उसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी वी नॉट हम दें, मिनिमम कितनी वेलोसिटी नीचे दें ताकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, है ना। मिनिमम बॉटम पे कितनी वेलोसिटी दे इसको, ये पूरी तो आइडियल स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है ना, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। यहाँ नीचे बॉब है, इसको कितनी वेलोसिटी दे, कितनी वेलोसिटी दे ताकि ये सर्कल पूरा कर दे, कितनी वेलोसिटी दे ताकि ये सर्कल पूरा कर जाए। तो देखो स्ट्रिंग है ये, तुम ध्यान से देखना, स्ट्रिंग अगर होगी तो बीच में कहीं लूज भी हो सकती है वो, है ना, और अपनी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी लीव कर सकती है ना। एक बॉब लो, एक स्ट्रिंग के साथ बांधो कोई भी चीज और उसको थोड़ी सी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करो, थोड़ी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे तो हो सकता है वो यहीं से वापस आ जाए। थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे तो हो सकता है वो यहाँ तक पहुंच जाए, पर वो ऐसे कोई पाथ लीव कर जाए, स्ट्रिंग बीच में ढीली पड़ जाए, है ना। थोड़ी सी कम वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया, स्ट्रिंग बीच में लूज पड़ गई, तो लूज पड़ गई तो फिर आर्बिट्ररी किसी पाथ पे चला जाएगा। तो हमें मिनिमम वेलोसिटी बतानी है ताकि ये पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाए, पूरा वर्टिकल सर्कल जो है वो कंप्लीट कर जाए। ये मिनिमम वेलोसिटी हमें बतानी है, ठीक है ना। तो देखो ये अगर कुछ वेलोसिटी दोगे हो सकता है ये बॉब यहाँ तक पहुंच के वापस आ जाए, थोड़ा और ज्यादा दोगे हो सकता है वो यहाँ तक पहुंच के वापस आ जाए, थोड़ी और ज्यादा वेलोसिटी दो, हो सकता है ये स्ट्रिंग बीच में कहीं लूज पड़ जाए, है ना। हो सकता है बीच में कहीं स्ट्रिंग लूज पड़ जाए और लूज पड़ने के बाद अपने सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को लीव कर दे। पर हमें ये कुछ भी नहीं काम कराना, हमें तो इसको पूरा वर्टिकल सर्कल घुमाना है, बीच में लूज ना करे, एकदम सर्कल पूरा कंप्लीट करे। टाइट रहती हुई स्ट्रिंग बीच में लूज पड़ेगी तो सर्कल छूट जाएगा उसका। उसको हमेशा कैसा रहना चाहिए, टाइट, टाइट रहते हुए उसको वर्टिकल सर्कल पूरा करवाना है। बीच में लूज पड़ेगी ना स्ट्रिंग तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी उसकी लीव कर, है ना। तो वही मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है पहले हमने, ताकि ये वर्टिकल सर्कल पूरा कर पाए। उसके लिए देखो हमने क्या किया, मान लो हमने कोई वेलोसिटी वी नॉट यहाँ दी है बॉटम पे, और उसके बाद ये मान लो यहाँ कहीं पहुंच गया, ठीक है ना, बॉब यहाँ कहीं पहुंच गया। तो यहाँ एक बार हम इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना, इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो देखो कितनी है, वो हमें दे रखी है एल, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें गिवन है, वो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एल गिवन है, ठीक है। अभी यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पहुंच गया तो अब तुम देखो इस जगह पे अभी पहुंच गया है। अब हमने बनाना है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, आओ चलो बनाएं। एक तो क्या लग रहा होगा इस पे, एम जी लग रहा होगा, ठीक है। एक तो क्या लग रहा होगा इस पे, एम जी लग रहा होगा, तो देखो ये एम जी लग गया। और बोलो क्या लग रही होगी, ये स्ट्रिंग है ना तो इसमें टेंशन भी लग रही होगी, ये टेंशन टी लग गई। अब देखो अब हमने क्या करना है, सारा नेट फोर्स, सर्कल की बात होती है, हमें क्या करना है, सेंटर की तरफ नेट फोर्स को एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर करना है। सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है उसको किसके बराबर करना है, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर करना है। तो देखो आओ चलो देखते हैं। देखो इसको अब क्या करें, सेंटर की तरफ नेट फोर्स, देखो क्या करो, इस एम जी को रिजोल्व कर दो, एम जी को रिजोल्व कर दो, दो कंपोनेंट कर दो। टेंशन तो देखो पूरी सेंटर की तरफ आई, एम जी को रिजोल्व करना पड़ेगा, तो एम जी को आओ रिजोल्व करते हैं। तो देखो ये इधर, ये दो कंपोनेंट हम एमजी के करने जा रहे हैं ना, दो कंपोनेंट देखो एमजी के हम करने जा रहे हैं। एक कंपोनेंट है, देखो ये एंगल थीटा है, तो बोलो ये एंगल, देखो ये एंगल क्या है, थीटा। तो बताओ ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। बोलो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, ये भी वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन, तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। तो बताओ ये कंपोनेंट कितना आया, जिसके साथ एंगल बना है वो कंपोनेंट क्या होता है, एम जी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा ना, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। और यहाँ पे इस बॉब की जो स्पीड है, इस बॉब की स्पीड को हमने इस जगह पे आके कुछ v मान लिया, है ना। यहाँ पे बॉब की स्पीड को हमने मान लिया, बॉब की स्पीड कुछ भी, देखो v नॉट नहीं रहेगी अभी,
वी नॉट से तुमने प्रोजेक्ट किया है तो बताओ एनर्जी कंजर्वेशन से हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी तो कम होगी, तो ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड डिक्रीज कर देगी, तो इसलिए वी नॉट नहीं है, वो भी लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। अगर मैं तुमसे इस जगह पे पूछूं इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जब इस पॉइंट पे है जहां हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, कौन सा, देखो ये वाली जगह है ना, ये देखो ये देखो ये वाली जगह, ये वाली जगह की अगर मैं बात करूं, इस जगह पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन मास होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो है जी साइन थीटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल फोर्स अपॉन मास, तो जी साइन थीटा। तो वो बात भी देखो लिख लो यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन भी बोल सकते हो यहाँ पे, वो स्पीड को कम कर रहा है, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बस हम, इक्वल टू जी साइन थीटा, कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है मिनिमम कितनी वेलोसिटी बॉटम में दे, मिनिमम कितनी वेलोसिटी बॉटम में दे ताकि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, किसी जनरल एंगल थीटा पे जाके हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और सारा नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ है उसको mv² r के बराबर करेंगे। ठीक है, तो ये एल है तो बताओ ये भी एल होगी, वही तो स्ट्रिंग डायग्राम में देखो ये एल है तो बोलो ये भी कितनी होगी, एल होगी, वही स्ट्रिंग चल रही है। तो आओ चलो, एट एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा, वर्टिकल से किसी थीटा एंगल, तो क्या लिखो, टी माइनस एम जी, जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस फोर्स को पहले लिखते हैं, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है जब तो सर्कल घूम पा रहा है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स है उसको पहले लिखेंगे, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम बी स्क्वायर बाई आर, आर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे एल हो गया, ठीक है, आर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे एल हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें जो पूरी इस टेंशन को कन्वर्ट करना है वो इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट करना है, हमें इस टेंशन को इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस v स्क्वायर को हटाना है, v नॉट के टर्म में लाना है, क्योंकि सारी कंडीशन हम आखिर में किस कंडीशन को, इस कंडीशन को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट कितनी हो, इसमें v नॉट लाना तो पड़ेगा ना पहले, तो v नॉट लाने के लिए देखो क्या करो, यहाँ और यहाँ p, और मान लो इस पॉइंट को देखो कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको देखो कुछ रेफरेंस बना दो पहले तो ना, देखो इस पॉइंट को, ये देखो ये लाइन बना दी है, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन बना देना, है ना, देखो ये पी क्यू आर जो 3 पॉइंट है, इसको मान लो हमने पॉइंट बोल दिया कुछ पी डैश, ठीक है, इसको पी डैश बोल दिया, पी से लेके पी डैश तक हम क्या लगा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा रहे हैं, फ्रॉम पी टू पी डैश, फ्रॉम पी टू पी डैश using mechanical energy conservation, using mechanical energy conservation, using mechanical energy conservation। आओ जाओ, P से P डैश क्या लिखे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है जी, ये होता है जी UI प्लस KI इक्वल टू UF प्लस KI। हम देखो क्या कर रहे हैं, अब देखो मैंने क्या बताया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब भी लिखनी हो तो हमें कहीं ना कहीं रेफरेंस बनाना पड़ता है। देखो जो बॉब का बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, ये वर्टिकल सर्कल का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसी को हमने क्या बना दिया, रेफरेंस लेवल बना दिया, इसी को हमने क्या बना दिया, रेफरेंस लेवल बना दिया। बताओ रेफरेंस लेवल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ, अब मुझे बताओ रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, पी और पी डैश में, ध्यान से बताना, गलत मत बताना, बताओ बताओ बताओ, है ना, पी और पी डैश में रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, रेफरेंस लेवल से इतना ऊपर है, ये एच हमने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने एच। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा पोटेंशियल कितनी होगी, रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, एच, वर्टिकल है एम जी एच, और स्पीड कितनी है वहां पे, बी, तो कितना बन गया, हाफ एम बी स्क्वायर बन गया। बहुत ही अच्छा लगा ये जान के। बताओ एच को क्या लिख सकते हो, हाफ एम बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम जी, एच जरा बताना मुझे ध्यान से, एच को बताओ, एल माइनस एल cos थीटा लिख सकते हैं क्या, ये पहले बता दूंगा क्वेश्चन में, ये एल है तो ये एल cos थीटा होगा ना, इतना इतना बस, हमें तो कल ये एच चाहिए, तो बताओ एल में से
एल कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कितना है देखो, ये पॉइंटर को देखो, इस पे एल कॉस, एल में से एल कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दो, चलो कर दो, फिर कह रहे हो तुम एल माइनस एल कॉस थीटा प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब बताओ एम एम कैंसिल करो, सॉल्व करो, देखो इसको, हमारा जो वी स्क्वायर आएगा ना, वो वी स्क्वायर आएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। देख लो ध्यान से, इसको इक्वेशन नंबर 2 हम नाम देंगे। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, सॉल्व कर सकते हो ना इसको, सॉल्व करो ना, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, n कैंसिल हो गया देखो दोनों तरफ से, n तो कैंसिल ही हो गया, और सॉल्व कर लो, इसको उधर ले जाओ, l को कॉमन ले लो, तो ये v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो, उस तरह का ही बन गया ना। देखो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लेना होता है, उसी लाइन का एक्सेलरेशन लेना होता है। तो 2as, बताओ एक्सेलरेशन g नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो नीचे वाली चीज को ऐसे नेगेटिव लेते हो तो उसको माइनस जी आ गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एल माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉमन ले यू स्क्वायर प्लस 2a जैसे। ठीक है, तो ये जब भी स्प्रिंग नहीं लगी होगी ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो u स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a जैसे बनता है। ठीक है, पर्पस क्या था, इस वाली इक्वेशन को v नॉट के टर्म में कन्वर्ट करना, तो 2 से v की वैल्यू पुट कर दो, तो यूजिंग 2 इन 1 है ना, मैं आगे लिख रहा हूं, देखो नोट कर लो पॉज करके। तो देखो यूजिंग यूजिंग 2 इन 1 ना, 2 इन 1, तो देखो इक्वेशन है p माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू m बाई एल, v स्क्वायर को क्या लिखा हमने, v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, इतनी बात हमने लिखी। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, है ना, t माइनस एम जी कॉस थीटा। अब टेंशन निकालनी है हमें, टेंशन निकालनी है किसके टर्म्स में, थीटा और v नॉट के टर्म्स में, है ना, टेंशन हमें निकालनी है थीटा और v नॉट के टर्म्स में। ठीक है जी, जो कह रहे हो हम तो कर देंगे, तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल माइनस एल, एल कैंसिल करो, कितना आ गया 2mg, ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, एल एल कैंसिल करो। ठीक है, अब क्या करें जी, अब और बताओ, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो जी, और आगे तो और सिंप्लीफाई करते हैं, तो t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg प्लस 2mg कॉस थीटा। ठीक है, उसको इधर लेके आ जाओ, तो देखो फिर क्या चमत्कार होता है, एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, ये आ गया 3mg कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना आ गया 3mg कॉस थीटा, और फिर कितना 3mg कॉस थीटा के बाद माइनस में 2mg, 3mg कॉस थीटा माइनस में 2mg, ये इक्वेशन नंबर आ गई अपनी 3। ये एक इक्वेशन आ गई इंपॉर्टेंट होती है। अब दो इक्वेशन से हम काम करने वाले हैं, एक इक्वेशन तो देखो ये वाली, और दूसरी इक्वेशन ये वाली, इन दो इक्वेशन से हम मेन पूरा काम करेंगे आगे का। अब एक बात मुझे बताओ, अब हम 3 चीजें लिखने वाले हैं, टेंशन को 3, तुम मुझे पहले बता दो कि जो है टेंशन जो है मिनिमम किस थीटा पे होगी, टेंशन मिनिमम कब होगी, टेंशन मिनिमम कब होगी बताओ। टेंशन वी नॉट तो फिक्स है, जिससे फेंकना था फेंक दिया, वी नॉट तो प्रोजेक्शन की स्पीड है, वो कुछ फिक्स वैल्यू है जिससे प्रोजेक्ट करना था कर दिया। थीटा वेरिएबल है, पूरे मोशन में क्या वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, वी नॉट तो इनिशियल वेलोसिटी हो तो कुछ फिक्स होगी, वेरिएबल क्या है थीटा, अलग अलग। देखो बोलो थीटा, देखो भाई ये थीटा देखो यहाँ है तो अलग है, यहाँ स्ट्रिंग अगर हॉरिजॉन्टल हो गई, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होने का मतलब स्ट्रिंग यहाँ पहुंच गई, स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पहुंच गई, तो थीटा 90 हो जाएगा। बताओ स्ट्रिंग यहाँ पहुंच जाए आर पॉइंट पे, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा अलग अलग हो रहा है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है, थीटा अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूरी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो है थीटा जो है टेंशन मिनिमम कहाँ पर होगी, कौन से थीटा पे होगी, टेंशन मिनिमम कौन से थीटा पे होगी बताओ। टेंशन का एक्सप्रेशन है मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा मिनिमम होगा, और cos थीटा मिनिमम कितना होता है, cos थीटा मिनिमम कितना होता है, अरे बोलना पड़ेगा भाई, cos थीटा मिनिमम कितना होता है, cos थीटा मिनिमम -1 होता है, लिखवाया था ना शुरुआत में, देखना, देखो अब फॉर मिनिमम टेंशन, फॉर मिनिमम टेंशन cos थीटा इक्वल टू -1 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो टी मिनिमम
टी मिनिमम इक्वल टू कितना हुआ एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल, cos थीटा को -1 पुट कर दिया तो -3 mg और -2 mg। ठीक है, तो कितना आ गया बताना, ये टी मिनिमम आ गया अपना, टी मिनिमम की वैल्यू आ गई एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल -5 mg। ठीक है, और मैक्सिमम टेंशन कहाँ है जी, फॉर मैक्सिमम टेंशन, फॉर मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगी बताओ, मैक्सिमम कितना हो सकता है, cos थीटा 1 हो सकता है। कब होगा cos थीटा 1? cos थीटा 1 बनने का मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा को क्या कर दोगे, 0 डिग्री कर दोगे। टी मैक्स इक्वल टू देखना एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल, एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल प्लस 3 mg -2 mg। कितना हो गया ये टी मैक्स हो गया एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल प्लस mg। क्या क्लियर हो गई बात? अब देखो ये टी मैक्स किस पॉइंट पे हुआ, पी पॉइंट पे, थीटा 0 का मतलब पी पॉइंट पे। टी मिनिमम किस पॉइंट पे हुआ, आर पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको टीपी टी एक क्यू पॉइंट की भी कई बार जरूरत पड़ जाती है क्वेश्चंस में, तो मैं क्यू पॉइंट की टेंशन, पी पॉइंट की टेंशन और आर पॉइंट की टेंशन लिखूं। मैक्सिमम टेंशन बॉटम पर है और मिनिमम टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। पहले इतना लिख लो, नीचे एक स्टेटमेंट लिखो पहले, है ना, ये इतना नोट कर लो पॉज करके। तो स्टेटमेंट लिखो, टेंशन विल बी मैक्सिमम, टेंशन विल बी मैक्सिमम एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, tension will be maximum at bottommost point and it will be minimum, and it will be minimum at topmost point, and it will be minimum at topmost point। ठीक है, तो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टीपी, तो मैक्सिमम होगी बॉटम पे और मिनिमम होगी टॉप पे। ये भी क्वेश्चन में काम आएगा। तो देखो टीपी, देखो टीपी पी पॉइंट पे टेंशन कितनी है, पी पॉइंट पे टेंशन ये वाली है ना, एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी। ये कब है, थीटा इक्वल टू, इसमें 0 डिग्री पुट कर दिया। टी क्यू कितना, क्यू पॉइंट कौन सा है जी, क्यू पॉइंट ये वाला है, इसमें थीटा कितना पुट करें, 90 डिग्री पुट करें। कौन सी इक्वेशन पुट करें, थीटा 90, इसमें थीटा को 90 पुट करो, थीटा 90 पुट करोगे cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना बच जाएगा ये, एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल माइनस 2 mg। यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और देखो टी आर इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल, ये ना टी आर मिनिमम वाला, माइनस 5 mg। यहाँ पे लिख लो नीचे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ना, इधर ब्रैकेट में लिख लेना आगे सबके। ये टीपी टीपी और टी आर आ गया। ये बात मुझे पता लग रही है कि मिनिमम टेंशन ये वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग जो है वो लूज कहां पड़ सकती है, स्ट्रिंग कहां लूज पड़ सकती है ना, स्ट्रिंग कहां लूज पड़ सकती है। देखो स्ट्रिंग के लूज होने के चांसेस, है ना, स्ट्रिंग के लूज होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां पर है, स्ट्रिंग के लूज होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां पर है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, है ना। स्ट्रिंग के लूज होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां पर है, जहां पे टेंशन सबसे कम है। बताओ भाई, जहाँ टेंशन सबसे कम है वहीं पर तो लूज होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। जहाँ टेंशन सबसे ज्यादा है वहां पे तो टेंशन, वहां तो टाइट रहेगी एकदम। वो जहाँ टेंशन सबसे ज्यादा है वहां तो टाइट रहेगी। जहाँ टेंशन सबसे कम है वहां हो सकता है कि स्लैग ही हो जाए। स्लैग होना, स्लैग होना मतलब ढीला पड़ना। कहाँ स्लैग कब हो जाती है स्ट्रिंग, जब टेंशन 0 हो जाती है या फिर नेगेटिव हो जाती है ना। स्ट्रिंग लूज कब पड़ जाती है या स्लैग कब हो जाती है, जब टेंशन 0 हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए, है ना। तो देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि हम स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बॉटम पे स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, तो कहां पे स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है ना। अगर हम स्पीड को नीचे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो बढ़ाते जाएंगे तो बताओ सब जगह टेंशन बढ़ती जाएगी। वी नॉट अगर बढ़ाओगे तो टेंशन तो सारी जगह पे बढ़ती जाएगी। तो बताओ स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां पर है, पी क्यू या आर। बताओ किस पॉइंट पे स्ट्रिंग ब्रेक होगी सबसे पहले, स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है। अगर मैं वी नॉट को बढ़ाते जा रहा हूँ तो पी क्यू आर इन तीनों पॉइंट में से किस पॉइंट पे स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, अगर कहीं पर ब्रेक होती है ना। एक पर्टिकुलर टेंशन ही कोई स्ट्रिंग क्लियर कर सकती है।
एक लिमिटेड टेंशन के बाद एक मान लो कोई स्ट्रिंग है वो 50 न्यूटन की टेंशन बियर कर सकती है, तो अगर उसमें 50 न्यूटन से ज्यादा टेंशन आएगी तो टूट जाएगी, है ना। कोई स्ट्रिंग है मान लो 100 न्यूटन की टेंशन बियर कर सकती है, तो उसमें 100 न्यूटन की टेंशन अगर आ जाएगी या उससे ज्यादा हो जाएगी तो टूट जाएगी। तो बताओ अगर मैं स्पीड बढ़ाते जा रहा हूँ तो सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ है? बॉटम पे। तो बॉटम पे ही टूटने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। बॉटम पे ही नहीं टूटी तो कहीं भी नहीं टूटेगी, क्योंकि बाकी के पॉइंट्स पे P2R या और भी बीच में कहीं भी पॉइंट पे जो टेंशन है बॉटम से तो कम ही है। बॉटम पे टेंशन सबसे ज्यादा है, तो वहां नहीं टूटी तो कहीं नहीं टूटेगी। और अगर आर पे स्ट्रिंग लूज नहीं हुई, आर पे स्ट्रिंग अगर स्लैक नहीं हुई तो पूरे वर्टिकल सर्कल में कहीं भी स्लैक नहीं। आर पे अगर स्ट्रिंग लूज नहीं हुई तो पूरे वर्टिकल सर्कल में स्ट्रिंग कहीं भी स्लैक नहीं होगी, क्योंकि जहां टेंशन सबसे कम है वहीं स्ट्रिंग लूज नहीं पड़ी, वहीं ढीली नहीं पड़ी। तो फिर बाकी जगह जहाँ टेंशन ज्यादा है वहां तो नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पक्की बात। जहाँ चीज सबसे कम है वहीं पे लूज नहीं हुई तो बाकी जगह तो ज्यादा ही है, तो वहां तो पूरी वैसे ही लूज नहीं होगी। तो दो बातें हम कर रहे हैं। एक बात हम कर रहे हैं टेंशन मैक्सिमम पी पे होती है, तो अगर कहीं स्ट्रिंग ब्रेक होती है तो वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा चांसेस है। और अगर स्ट्रिंग कहीं लूज पड़ती है, स्लैक होती है, तो वो उसके सबसे ज्यादा चांसेस कहां पर है? आर पे, क्योंकि वहां टेंशन मिनिमम है। अगर वहीं पर लूज नहीं हुई तो कहीं भी स्ट्रिंग लूज नहीं होगी, क्योंकि जहां मिनिमम है वहीं पर काम बन गया। वहीं पे स्ट्रिंग लूज नहीं हुई तो कहीं भी लूज नहीं होगी। तो लिखो नीचे, देखो एक स्टेटमेंट लिखो पी क्यू आर टेंशन लिखने के बाद, पी क्यू आर टेंशन लिखने के बाद लिखो नीचे, if speed at bottom is increased, if speed at bottom is increased, then chances of breaking the string, chances of breaking the string is maximum at point P. Chances of breaking the string is maximum at point P. ब्रैकेट में लिखो bottom most point, ब्रैकेट में लिखो bottom most point, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, ऐसे लिखो। देखो टी आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल टी आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब आर पॉइंट पे अगर टेंशन ग्रेटर देन जीरो है, ये इक्वलिटी क्यों लगा रहे हैं ये तो अभी तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा। पर अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर आर पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं हुई तो कहीं भी जीरो नहीं होगी, हर जगह स्ट्रिंग भी टाइट रहेगी और वर्टिकल सर्कल पूरा हो जाएगा। अगर कहीं लूज पड़ जाती है स्ट्रिंग तो फिर वर्टिकल सर्कल निकल जाएगा। जैसे इस डायग्राम में देखो यहाँ पे कहीं मान लो लूज पड़ जाए तो निकल जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो आर पॉइंट पे जो है वहां अगर लूज नहीं हुई तो कहीं भी लूज नहीं हुई, वहीं पे टेंशन सबसे कम, उसको बचाना है, उस पॉइंट से सेफली निकाल देना है। अगर उस पे जीरो नहीं हुई तो कहीं भी जीरो नहीं होगी। तो टी आर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, कहां पर? आर पे। टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल टी आर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इक्वालिटी क्यों लगा रखी है ये भी तुम्हें समझ में आएगा। तो टी आर है कितना जी? टी आर की वैल्यू कितनी? ये देखो कितना हुआ है, एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल माइनस 5 एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एम एम कैंसिल कराओ, एम एम कैंसिल कराओ, तो वी नॉट स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जी एल, या फिर वी नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 जी एल। वी नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 जी एल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वर्टिकल सर्कल पूरा कराना है, वर्टिकल सर्कल पूरा कराना है तो बॉटम पे अगर स्पीड को हम रूट 5 जीएल या उससे बड़ा रखते हैं, बॉटम पे अगर स्पीड को हम रूट 5 जीएल या उससे बड़ा रखते हैं तो बॉब पूरा वर्टिकल सर्कल कर जाएगा, बीच में कहीं लूज वूज नहीं होगा, अपनी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को लीव नहीं करेगा। तो मिनिमम वेलोसिटी वर्टिकल सर्कल करने के लिए कितनी चाहिए? रूट 5 जीएल चाहिए। मिनिमम वेलोसिटी वर्टिकल सर्कल करने के लिए कितनी चाहिए? रूट 5 जीएल चाहिए। अगर रूट 5 जीएल से बड़ी होगी तो वर्टिकल सर्कल हो ही जाएगा, है ना। रूट 5 जीएल मिनिमम चाहिए, रूट 5 जीएल से बड़ी कुछ भी वैल्यू ले लो वर्टिकल सर्कल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो नीचे स्टेटमेंट, है ना, नीचे लिखो, नीचे स्टेटमेंट लिखो, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड at bottom to complete vertical circle, to complete vertical circle is root 5 gl, to complete vertical circle is root 5 gl. This velocity is called as,
This velocity is called as critical velocity. This velocity is called as critical velocity. And if Bob is projected, with critical velocity, then this condition is called as just looping the loop condition. This condition is called as just looping the loop condition. Just looping the loop condition. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, in this condition tension at topmost point will be zero. But speed of Bob will not be zero. ठीक है, तो देखो अब मैं तुम्हें टेंशन की वैल्यू निकाल के बताता हूँ। पी पॉइंट पे टेंशन इस कंडीशन में कितनी होगी, है ना। तो देखो ये पी पॉइंट की टेंशन है, चाहे तुम इसमें पुट कर लो थीटा को 0 और v नॉट की वैल्यू √5g है। देखो क्रिटिकल कंडीशन भी कई बार बोलते हैं, जस्ट लूपिंग द लूप कंडीशन भी बोलते हैं, या फिर क्रिटिकल कंडीशन भी इसको बोलते हैं। इन क्रिटिकल कंडीशन का मतलब v नॉट जो है वो √5gl के इक्वल है। तो बताओ P पॉइंट पे जो टेंशन है वो कितनी होगी, mv नॉट स्क्वायर बाय l। P पॉइंट पे कितनी निकाली थी तुमने, P पॉइंट पे mv नॉट प्लस mg किया था ना, प्लस mg। इसमें v नॉट को पुट कर दो तो Tp कितना आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर तो m इंटू 5gl अपॉन l प्लस mg। v नॉट का स्क्वायर है ना, √5gl का स्क्वायर करोगे l कैंसिल कर दो, कितना आ गया Tp 6 mg। बहुत अच्छा। TQ कितना आ जाएगा जी, TQ आ जाएगा तुम्हारा, देखो TQ कितना है, TQ ये रहा, तो ये आएगा कितना mv नॉट स्क्वायर बाय l, mv नॉट स्क्वायर बाय l माइनस 2 mg। फिर 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 mg। और फिर r पे देखो tr में पुट करो mv नॉट स्क्वायर बाय l माइनस 5 mg, है ना। देखो tr कितना आया था, ये आया था ना, तो v नॉट को √5gl पुट करो, तो tr की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 5 mg माइनस 5 mg। तो tr की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, tr की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो है ना। तो tp देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो मैं समराइज कर रहा हूँ इसको। tp कितना है, tp है 6 mg, tq कितना है 3 mg, और tr कितना है 0, है ना। tr कितना है 0। ये तीनों वैल्यूज आ गई किस केस में, क्रिटिकल कंडीशन में तीनों वैल्यू आ गई। देखो एक मैं इंपॉर्टेंट बात और बता दूं तुम्हें, Tp माइनस TQ अगर निकालना हो जनरल, कोई क्रिटिकल कंडीशन की जरूरी नहीं है, Tp माइनस TQ किसी भी कंडीशन में, जनरल कंडीशन देखो ये जनरल, Tp माइनस TQ कितना आ रहा है 3 mg आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करो 3 mg। ठीक है, और TQ माइनस TR निकालना जरा, TQ माइनस TR निकालना, TQ ये रहा, TR ये रहा, सब्ट्रैक्ट करना जरा, कितना आ रहा है 3 mg। और TP माइनस TR निकालना कितना आएगा, TP माइनस TR कितना आ रहा है 6 mg। ये जनरल रिलेशन है, क्रिटिकल कंडीशन में जरूरी नहीं है। जनरल रिलेशन जब भी वर्टिकल सर्कल पूरा करेगा ना, तो हमेशा ऐसा होगा, √5 से बड़ी कुछ भी वैल्यू ले लो तो ये हमेशा होगा। मतलब क्या, देखो इन डिफरेंस 3 mg 6 mg, TP माइनस TQ देखो, देखना इधर डायग्राम में, TP माइनस TQ मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट में टेंशन का डिफरेंस जो 3 mg है, TQ माइनस TR भी 3 mg, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी टेंशन जो है का डिफरेंस कितना है 3 mg, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में टेंशन का डिफरेंस कितना है 6 mg। देखो ये Q पॉइंट को स्पेशल नाम भी होता है इस Q पॉइंट का, व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। जो Q पॉइंट है ना, उस पे स्ट्रिंग क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो कई बार इस पॉइंट को बोलेंगे व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल। तो देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई P पॉइंट पे टेंशन 10 mg है किसी केस में, P पॉइंट पे टेंशन अगर 10 mg है, तो बताना R पॉइंट पे कितना होगा।
बोलो भाई पी पॉइंट पे अगर 10 mg है तो यहाँ कितना होगा, 6 mg का डिफरेंस होता है ना। तो अगर यहाँ 10 mg है तो यहाँ 6 mg कम होगा, कितना होगा फिर यहाँ 4 mg। अरे यार नीचे तो मैक्सिमम होती है ना, तो ऊपर 16 थोड़ी कर दोगे, नीचे होती है मैक्सिमम। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हमें नीचे 10 mg टेंशन दे रखी तो ऊपर 6 mg कम होगी, तो 10 में से 6 कम कर दो, कितना आ जाएगा, है ना 4 mg। अगर मैं बोलूँ 10 mg यहाँ पे, तो क्यू पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, कितनी होगी, यहाँ और यहाँ में कितना डिफरेंस होता है, 3 mg का ये ज्यादा होता है, यहाँ 3 mg कम होगा, कितना होगा फिर ये 7 mg। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, कई बार बॉटम पे टेंशन बताओ कि क्यू और आर पे निकालने निकाल, ठीक है। नहीं तो फिर फ्री बॉडी डायग्राम में करना पड़ेगा, कैसे, टी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि इसमें तो एम जी तो आ ही नहीं रहा, एम जी तो जो है वर्टिकल में आ रहा है, सेंटर की तरफ तो एम जी आएगा ही नहीं। तो टी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, बी यहाँ की निकालनी पड़ेगी, एनर्जी कंजर्वेशन से वहां से निकालना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे अगर जनरल इक्वेशन लिखनी है तो क्या करोगे, टी नीचे एम जी भी नीचे, तो टी प्लस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, बी यहाँ की एनर्जी कंजर्वेशन से लानी पड़ेगी, उससे फिर हम टेंशन निकालेंगे। बोलो भाई इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, अरे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा जरा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है ना। इतनी बात हम समझ गए, देखो ये डिफरेंस हमें पता लगा। अब स्पीड की और बात कर लेते हैं ना, स्पीड की और बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी स्पीड होंगी, कितना नोट कर लो पॉज करके, है ना है ना। तो अब देखो, एट फॉर स्पीड्स, फॉर स्पीड्स एट पी, क्या इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा को क्या पुट कर दोगे, 0 डिग्री पुट कर दोगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया। अगर क्रिटिकल कंडीशन की भी बात कर रहे हो तो √5gl का स्क्वायर हो गया ये, माइनस 2gl और 1 माइनस कॉस 0, मतलब कितना हो गया 0, है ना। तो ये तो ठीक ही थी, तो √5gl आना ही है, वो तो पता ही है हमें, बॉटम पे तो स्पीड √5gl है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, वीपी आ गया। ऐसे देखो एट क्यू कितनी स्पीड आ जाएगी, तो वी क्यू स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस कितना 90, क्यू पॉइंट के लिए एंगल कितना लोगे, अरे बोलो भाई क्यू पॉइंट के लिए एंगल कितना लोगे, क्यू पॉइंट के लिए एंगल कितना लोगे, 90 डिग्री लोगे, 90 डिग्री लोगे, तो 90 डिग्री लो फिर, तो cos 90 कितना हो गया 0, तो वी क्यू स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 5gl माइनस 2gl, तो वी क्यू इक्वल टू आ गया अपना √3gl, ठीक है। वी क्यू कितना आ गया √3gl। ऐसे वी आर निकाल लो जी, वी आर स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, ठीक है, 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। तो बताओ वी आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वी आर स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा 5gl, कॉस 180 कितना होता है -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया फिर बताना, 4gl हो गया, cos 180 -1 होता है ना। तो वी आर की वैल्यू कितनी आ गई, फिर वी आर इक्वल टू √gl आ गया, वी आर इक्वल टू कितना आ गया √gl। तो देखो ध्यान से, ये देखो जब ये √5gl है, ये √3gl है, और ये √gl है, ठीक है। तो मतलब अंदर का जो फैक्टर है ये 5 है, तो ये 3 हो गया, और ये फिर 1 हो गया, मतलब अंदर का फैक्टर 2 से कम हो गया, 5 3 1। देखो डायग्राम पे आते हैं दोबारा, अगर नीचे स्पीड √5gl है, ये कितनी हो रही है यहाँ पे √3gl, अगर √5 से प्रोजेक्ट करोगे तो ये √3gl हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, और 2 का फैक्टर से कम, ये √gl ही हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन तो 0 होती है पर स्पीड 0 नहीं होती। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन तो 0 होती है, अभी देखा था √5gl के केस में, पर स्पीड रहती है, कितनी रहती है, √gl रहती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी रहती है, √gl। देखो टेंशन अगर जस्ट 0 भी हो जाए, टेंशन अगर जस्ट 0 भी हो जाए तो भी बॉब यहाँ गिर नहीं जाएगा, है ना। टेंशन जस्ट 0 भी हो जाए तो भी बॉब यहाँ गिर नहीं जाएगा, वो आगे चला जाएगा। वो आगे कैसे चला जाएगा, उसके पास स्पीड है इसलिए वो आगे निकल जाएगा। तो जस्ट 0 टेंशन हो जाए तब भी वो वर्टिकल सर्कल पूरा कर सकता है, टेंशन 0 नहीं हुई तब तो कर ही सकता है। तो अगर 0 हो गई एग्जैक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे, केवल और जगह पे नहीं बात बनेगी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन 0 भी हो गई तो भी वो वर्टिकल सर्कल पूरा कर सकता है, क्योंकि उसके पास स्पीड है, कितनी है वहां पर √gl, उससे वो आगे निकल जाएगा। आगे तो इधर जो टेंशन थी, इधर जो टेंशन थी वो इधर मिलेगी, इधर जो टेंशन थी वो इधर मिलेगी, तो जो काम इधर होगा वो काम इधर भी होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो इतना नोट कर लो, है ना, इतना देखो नोट कर लो पूरा।
यहाँ तक की बात देखो पूरी नोट कर लो ना। तो अंदर का फैक्टर देखो, एक एग्जांपल में तुम्हें और दे दूं, अंदर का फैक्टर 2 से कम हो रहा है ना। तो बताओ, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि ये वाली जो स्पीड है नीचे, नीचे अगर मैं बोलूं कि नीचे स्पीड √7 GL है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? अंदर के फैक्टर को 2 से कम करो, कितनी हो जाएगी? यहाँ √5GL हो जाएगी। अंदर के फैक्टर को 2 से कम करो, यहाँ कितनी हो जाएगी? √3GL हो जाएगी। तो ऐसे है ना, √5GL से ऊपर कोई भी वैल्यू के लिए ये चलेगा, अंदर का फैक्टर 2 से कम। यहाँ अगर जितनी भी टेंशन है वो 3 mg कम, यहाँ 3 mg कम, यहाँ से यहाँ में 6 mg। ठीक है, क्लियर है बात? तो लिख लेंगे देखो इतना, ठीक है, इतना नोट कर लो देखो, ठीक है, इतना नोट कर लो। फिर नीचे नोट लिख दे, ठीक है, नीचे एक नोट लिखो, देखो नोट लिखो इसमें, नीचे एक नोट लिखेंगे देखो। if speed at bottom, if speed at bottom is between ऐसे √2GL to √5GL, if speed at bottom is between √2GL to √5GL, then tension becomes zero, then tension becomes zero between theta equal to pi by 2 to theta equal to pi, between theta equal to pi by 2 to theta equal to pi, tension becomes zero between theta equal to pi by 2 to theta equal to pi, speed does not become zero, but speed does not become zero, but speed does not become zero, and Bob leaves circular trajectory, and Bob leaves circular trajectory and follows parabolic path, and follows parabolic path, and follows parabolic path। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट बना लो नोट का। सेकंड पॉइंट लिखो, if speed at bottom is between, if speed at bottom is between 0 to √2GL, इक्वालिटी लगानी है इस बार। if speed at bottom is between 0 to √2GL, Bob oscillates in lower half, Bob oscillates in lower half of the vertical circle, Bob oscillates in lower half of the vertical circle, because in this case v equal to 0, but t not equal to 0, in this case v equal to 0 but t not equal to 0। इसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन में लिखो, सेकंड में नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ v not equal to √2GL, if v not equal to √2GL, then at extreme point ब्रैकेट में लिखो theta equal to pi by 2, then at extreme point theta equal to pi by 2, v equal to 0 and t equal to 0, v equal to 0 and t equal to 0। ठीक है ना? देखो इसको समझते हैं क्या इसका मतलब है। ठीक है, इस नोट का क्या मतलब है? देखो इसको डिराइव भी हम कर सकते हैं, पर उस डेरिवेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना, इस डेरिवेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें एक कंडीशन थोड़ा ध्यान में रखनी है कि अगर स्पीड √2GL से √5GL की, देखो √5GL से बड़ा होगा तब तो वर्टिकल सर्कल कर ही लेता है, √5GL से अगर कम हो तो क्या क्या होता है वो बात हम करते हैं। तो अगर √2GL से तो बड़ी हो और √5GL से कम हो
तो क्या होता है देखो, √2gl से बड़ा हो √5gl से कम होता है तो π/2 से लेके 180 के बीच, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है और 180 का मतलब पाई का मतलब 180 होता है, तो मतलब यहाँ से यहाँ के बीच कहीं पर टेंशन जो है जीरो हो जाती है अगर स्पीड तुम्हारी बॉटम की √2gl से तो बड़ी है और √5gl से छोटी है। मान लो जैसे √3gl हो, तुमने मान लो बॉटम पे √3gl स्पीड से प्रोजेक्ट किया, √2gl से तो बड़ा और √5gl से कम, उस केस में क्या होगा, बहुत यहाँ कहीं उसकी स्ट्रिंग बीच में इस रीजन में कहीं, इस रीजन में कहीं उसकी टेंशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, पर स्पीड जीरो नहीं होती। तो स्पीड अगर रहेगी तो बताओ ये निकल जाएगा यहाँ से, है ना, ये निकल जाएगा यहाँ से, और इस केस में पाथ कैसा हो जाता है उसका, पैराबोलिक, क्योंकि टेंशन तो लग नहीं रही, टेंशन तो जीरो हो चुकी है, ग्रेविटी तो लग रहा है ना, तो ग्रेविटी तो लग रहा है ना, तो मान लो यहाँ पे उसने लीव की, यहाँ कुछ उसके पास स्पीड है ना, टेंजेंट बना रहा हूँ मैं ऐसे, है ना, ऐसे मान लो तुमने टेंजेंट बनाया, मान लो यहाँ कहीं उसने लीव की, तो वेलोसिटी तो क्या होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, और ग्रेविटी नीचे है, तो बताओ अगर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, वेलोसिटी किसी एंगल पे हो, तो उसमें पाथ कैसा हो जाता है, पैराबोलिक हो। तो अगर इस पाथ में कहीं पे लीव करता है तो पाथ उसका कैसा हो जाता है, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। कब, जब स्पीड तुम्हारी √2gl से तो बड़ी हो, √5gl से कम, ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल √3gl, फॉर एन एग्जांपल √4gl, ये सब क्या है, √5gl से कम है, √2gl से बड़े है, तब तो ये काम होता है ना। इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, पर हमें उसके प्रूव की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंडीशन सीधे याद रखनी है ना। और देखो अगर 0 से √2gl करते हो, जैसे मान लो तुमने बॉटम पे जो स्पीड है वो मान लो √gl रखी, हमने क्या लिखा नेक्स्ट नोट में, क्या लिखा नेक्स्ट नोट में, देखो हमने लिखा 0 से √2gl, 0 से √2gl अगर रखते हो तो देखो क्या होता है, 0 से √2gl अगर रखते हो, मान लो तुमने बॉटम पे, मान लो तुमने बॉटम पे स्पीड रखी है √gl, कितनी रखी है √gl, तो क्या करता है ये, कहीं यहां तक मान लो गया और फिर दोबारा आता है, ऑसिलेट करता है यहाँ पे ऐसे, देखो पेन को देखो, ये ऐसे ऑसिलेट करता है, √2gl से कोई भी कम स्पीड अगर होगी वो ऑसिलेट करता है नीचे से, वो क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है पर टेंशन जीरो नहीं, है ना, वेलोसिटी तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो हो जाती है पर टेंशन जीरो नहीं, तो वेलोसिटी जीरो होने की वजह से क्या होगा, और आगे तो वो जा नहीं सकता, है ना, तो वेलोसिटी जीरो होते ही वो दोबारा आता है ग्रेविटी की वजह से, पर वहां टेंशन जीरो नहीं, एकदम टाइट रहती है स्ट्रिंग, है ना, वहां पे स्ट्रिंग एकदम टाइट रहती है, पर स्पीड जीरो होगी तो ऊपर कैसे जाएगा, तो वापस आता है ग्रेविटी की वजह से, तो ऐसे 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 ऑसिलेट करता है, पर कब करता है वो, जब स्पीड क्या हो, 0 से √2gl के बीच, पर अगर एग्जैक्ट √2gl होती, ये भी लिखा है हमने बात, अगर एग्जैक्ट √2gl बॉटम पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, एग्जैक्ट √2gl से अगर बॉटम पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में टेंशन और वेलोसिटी दोनों जीरो हो जाती है, कहां पर, टेंशन और वेलोसिटी दोनों जीरो हो जाती है, कहां पर जीरो हो जाती है ना, इस जगह पे जीरो, ठीक है, जब v √2gl, मतलब यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं प्रोजेक्शन वाली, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया, अगर तुम एग्जैक्ट √2gl पे करते हो तो देखो यहाँ तक वो पहुंचती, और यहाँ पे वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है और टेंशन भी जीरो हो जाती है ना, और उसके बाद वेलोसिटी भी जीरो हो गई, बताओ उसको नीचे आना है ना दोबारा, तो कैसे ऑसिलेट करेगा, पूरा ऐसे हो जाएगा ऊपर और फिर ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट तो करेगा, पर √2gl स्पेशल वैल्यू में क्या होता है, v और t दोनों जीरो हो जाते हैं, ठीक है, v और t दोनों जीरो हो जाते हैं, पर √2gl से कम कुछ भी होती है तो एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या जीरो हो जाता है, v जीरो हो जाता है पर t जीरो नहीं होता, है ना, √2gl एग्जैक्ट रखते हो तो एक्सट्रीम तक जाएगा, यहाँ v जीरो, है ना, और t भी जीरो, पर v जीरो होने की वजह से वापस आएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन हमें याद रखनी है, √5gl सबसे मेन वैल्यू है, √5gl से बड़ा हो तो क्या होगा, हमेशा वर्टिकल सर्कल होगा, ठीक है, √5gl से अगर बड़ा होगा तो वर्टिकल सर्कल होगा, उससे कम होगा, बॉटम पे स्पीड की बात हो रही है, तो फिर क्या क्या होगा, उसके लिए मैंने तुम्हें नोट, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इसके आगे का पार्ट देखो, इसके न्यूमेरिकल्स, इसकी एप्लीकेशंस इसके अगले वीडियो में, ओके बच्चों, थैंक यू।